प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 15वां अध्याय। इज़राइल के राजा यारोबाम के 27वें वर्ष में यहूदा के राजा अमस्याह का पुत्र अजर्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यकोल्याह था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसे ही वह भी करता था। तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उस समय भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। और यहोवा ने उस राजा को ऐसा मारा कि वह मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और अलग एक घर में रहता था। और योताम नाम राजपुत्र उसके घराने के काम पर अधिकारी होकर देश के लोगों का न्याय करता था। अजर्याह के और सब काम जो उसने किए, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान अजर्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊदपुर में उसके पुरखाओं के बीच मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजर्याह के 38वें वर्ष में यारोबाम का पुत्र जकर्याह इज़राइल पर शोम्रोन में राज्य करने लगा और 6 महीने राज्य किया। उसने अपने पुरखाओं की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। और याबेश के पुत्र सल्लूम ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके उसको प्रजा के सामने मारा और उसका घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। जकर्याह के और काम इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यों यहोवा का वह वचन पूरा हुआ जो उसने येहू से कहा था कि तेरे परपोते के पुत्र तक तेरी संतान इज़राइल की गद्दी पर बैठती जाएगी। और जैसा कि हुआ, यहूदा के राजा उजियाह के 39वें वर्ष में याबेश का पुत्र सल्लूम राज्य करने लगा और महीने भर शोम्रोन में राज्य करता रहा, क्योंकि गादी के पुत्र मनहेम ने तिर्सा से शोम्रोन को जाकर याबेश के पुत्र सल्लूम को वहीं मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा हुआ। सल्लूम के और काम और उसने राजद्रोह की जो गोष्ठी की, यह सब इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। तब मनहेम ने तिर्सा से जाकर सब निवासियों और आसपास के देश समेत तिप्सह को इस कारण मार लिया कि तिप्सहनियों ने उसके लिए फाटक न खोले थे। इस कारण उसने उन्हें मार लिया और उसमें जितनी गर्भवती स्त्रियां थीं, उन सबों को चीर डाला। यहूदा के राजा अजर्याह के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इज़राइल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शोम्रोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नाबात के पुत्र यारोबाम, जिसने इज़राइल से पाप कराया था,
उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। अशूर के राजा पुल ने देश पर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। यह चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मनहेम ने बड़े बड़े धनवान इजराइलियों से ले ली। एक एक पुरुष को 50-50 शेकेल चांदी देनी पड़ी। तब अशूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। मनहेम के और काम जो उसने किए वे सब क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान मनहेम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र पकरयाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा अजर्याह के 50वें वर्ष में मनहेम का पुत्र पकरयाह शोम्रोन में इज़राइल के पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। उसके सरदार रसल्याह के पुत्र पेकह ने उससे राजद्रोह की गोष्ठी करके शोम्रोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब और अर्ये को मारा और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे और वह उसका घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पकरयाह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। यहूदा के राजा अजर्याह के 52वें वर्ष में रमल्याह का पुत्र पेकह शोम्रोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 20 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम जिसने इज़राइल से पाप कराया था उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह अलग न हुआ। इज़राइल के राजा पेकह के दिनों में अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने आकर इय्योन, आबेल बेतमाका, यानोह, केदेश और हासोर नाम नगरों को और गिलाद और गलील वरन नप्ताली के पूरे देश को भी ले लिया और उनके लोगों को बंधुआ करके अशूर को ले गया। अजियाह के पुत्र योताम के 20वें वर्ष में एला के पुत्र होशे ने रमल्याह के पुत्र पेकह से राजद्रोह की गोष्ठी करके उसे मारा और उसे घात करके उसके स्थान पर राजा बन गया। पेकह के और सब काम जो उसने किए वह इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रमल्याह के पुत्र इज़राइल के राजा पेकह के 2 वर्ष में यहूदा के राजा उजियाह का पुत्र योताम राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 16 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यरूशा था जो सादोक की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में ठीक था, अर्थात जैसा उसके पिता उजियाह ने किया था ठीक वैसा ही उसने भी किया, तो भी ऊंचे स्थान गिराए न गए। प्रजा के लोग उन पर उस समय भी बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे।
यहोवा के भवन के ऊंचे फाटक को इसी ने बनाया था। योताम के और सब काम जो उसने किए वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उन दिनों में यहोवा अराम के राजा रसीन को और रमल्याह के पुत्र पेकह को यहूदा के विरुद्ध भेजने लगा। निदान योताम अपने पुरखाओं के संग सो गया और अपने मूल पुरुष दाऊद के नगर में अपने पुरखाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आहाज उसके स्थान पर राज्य करने लगा।